आपको बता दूं कि यहाँ पर 15 और 20 माले के 2 से 3 टावर्स है। वहाँ पर पानी बिजली ना होने की वजह से इतनी भीषण गर्मी में लोगों की हालत खराब हो रखी है। गांव में भी मोबाइल चार्ज नहीं, किसी को फोन करना हो तो कैसे करें, 20 माले से उतरना कैसे, ये भी तो सोचो। जनता का सोचो, खाली वोट लेने के लिए आते हैं, बट वोट देना है, बीएमसी हो या कुछ भी हो। तो फ्राइडे को गई थी, तभी सुबह रात को 2:30 बजे गई और सुबह आई 6 बजे। और आज तो 12 घंटे के लिए लाइट चली गई। और यहाँ पे 1 महीने में 3 बार लाइट गई है। ओके। ऐसी हालत होगी, रात को 12 बजे गई और दूसरे दिन 12 बजे आई। पानी की प्रॉब्लम, तो लाइट नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी पानी की। बेचारे एजेड में, किसी को जानना नीचे है तो कैसे जाएगा, कैसे पिएगा, छोटा घर रहता है। हर टाइम, हर रोज, हर रात को ही क्यों जाता है? फिर जानबूझकर किसको तकलीफ देने की साजिश है प्रशासन की, ऐसा सब लग रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन करने का है या कुछ अलग दिमाग से काम चालू है। तो दोस्तों फिलहाल हम मौजूद है साउथ मुंबई के कांदावाड़ी परिसर के सीपी टैंक इलाके के श्रीपति टावर पर। यहाँ पर पिछले 3 से 4 दिन से लाइट जाने की समस्या काफी बढ़ चुकी है और इस लाइट जाने की समस्या की वजह से पानी भी बिल्डिंग में नहीं आ पाया है। आपको बता दूं कि यहाँ पर 15 और 20 माले के 2 से 3 टावर्स है। वहां पर पानी बिजली ना होने की वजह से इतनी भीषण गर्मी में लोगों की हालत खराब हो रखी है। अब आइए जानते हैं यहाँ के रहवासियों से कि आखिर समस्या क्या है और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा सुनीता जैन नाम है। ओके। और यहाँ पे 1 महीने में 3 बार लाइट गई है। ओके। ऐसी हालत होगी, रात को 12 बजे गई और दूसरे दिन 12 बजे आई। पानी की प्रॉब्लम, तो लाइट नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी पानी की। बेचारे एजेड में, किसी को जानना नीचे है तो कैसे जाएगा, कैसे पिएगा, छोटा घर रहता है, ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम से हमको गांव की याद आ रही है। या तो ऐसे लग रहा है गांव चलो, और क्या, बॉम्बे सिटी खाली नाम की है, बरोबर है ना। बाकी कुछ मतलब नहीं है, क्लियर हो जाए तो अच्छा है। बाकी खाली वोट लेने के लिए आते हैं सब, वोट दो, बाकी कुछ नहीं। तो ये है रियलिटी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई सिटी की, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में गिनी जाती है। और साउथ मुंबई जो कि एक मोस्ट प्रोमिनेंट इलाका है, यहाँ पर फ्लैट्स के भाव कम से कम 5 करोड़ से शुरू होते हैं। जी हाँ, ये टावर्स में आज ये हालात बने हुए हैं। तो सोचिए जरा कि वसई, विरार, नालासोपारा में क्या हालत होती होगी। आप जरा सोचिए कि गांव खेड़े की बात नहीं हो रही है, यह है मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी की। यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर दूर बीएससी है, एनएसी है और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी रिजर्व बैंक के से लेकर के बहुत सारी बैंक की ऑफिसेज भी है। और इस इलाके में ये तरह लाइट चली जाना, इधर कमर्शियल इलाके में हीरा बाजार, भुलेश्वर, ये सब मार्केट के बाजू में होते हुए यहाँ पर लाइट चले आना कितनी हद तक परेशानी दे सकता है लोगों को, ये सवाल मैं आज जनता से पूछना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस एरिया का लोकेशन, इसके साथ साथ इस एरिया में काफी जगह पर सप्लाई बीएसटी के माध्यम से होती है, अदानी के माध्यम से नहीं होती। लेकिन बीएसटी आज इस सप्लाई को देने में नाकाम हुई है। इसके साथ साथ बीएमसी भी फेल हुई है पानी सप्लाई देने में। मैडम आपका नाम क्या है? पिंकी खत्री। पिंकी गदरे जी। आप यहाँ कौन से फ्लोर पे रहते हैं? 9th फ्लोर पे। 9th फ्लोर पे। मैडम कितने दिनों से आपके घर पानी नहीं आया? पानी तो आज नहीं आया है। ओके। और लाइट तो फ्राइडे को गई थी, तभी सुबह रात को 2:30 बजे गई और सुबह आई 6 बजे। और आज तो 12 घंटे के लिए लाइट चली गई। ओके। गांव में तो हम लोग थोड़ा बाहर भी जा सकते हैं कि लाइट चली गई तो चलो छत पे जाके सो जाएं, यहाँ पे कहाँ जाएंगे। राइट। और पानी के बगैर क्या करेंगे, आज तो पानी आया ही नहीं बिल्कुल। मैडम ऐसा बात हो रहा है कि बीएमसी शायद यहाँ पर जनरेटर लगाएगा बीएसटी या बीएमसी की ओर से, उस पर कुछ पता चला? क्या मालूम लगा होता तो कल रात को ही लगा लेते, अभी क्या लगाएंगे बीएमसी? जब फ्राइडे को लाइट गई थी तब भी जनरेटर तो नहीं लगा था। पहले बोलना तो चाहिए कि भाई लाइट जाएगी, वो अपने हिसाब से रहते। गांव में भी मोबाइल चार्ज नहीं, किसी को फोन करना हो तो कैसे करे, 20 माले से उतरना कैसे, ये भी तो सोचो। जनता का सोचो, खाली वोट लेने के लिए आते हैं, बट वोट देना है, बीएमसी हो या कुछ भी हो, मेरे को समझ में नहीं आया। कोई गांव में 4-6 घंटे के लिए लाइट जाती है तो पहले से पेपर में या न्यूज में आ जाता है कि आज इतने घंटे की लाइट जाएगी, और यहाँ तो वो भी नहीं है। तो ये है साइड इफेक्ट सिटी में रहने के। आपको प्री अपडेट नहीं होगा कि लाइट्स जाने वाली है, फोन में चार्जिंग नहीं होगा, और 20 माले से अगर नीचे आना है तो कैसे आना, क्योंकि लाइट्स नहीं है तो जनरेटर भी नहीं है और लिफ्ट भी नहीं चल रही है। तो इतनी सारी समस्याओं का सामना आज इन लोगों को करना पड़ा है। तो दोस्तों फिलहाल तकरीबन 11:30 बजे है, अभी तक लाइट नहीं आई है। सर कितने बजे लाइट गई थी? लाइट रात को करीब 1 बजे लाइट गई है। वो टाइम से अभी
8 घंटा, वो परसों के दिन 6 घंटा, उसके पहले 3 घंटा, और ये गिरगांव में फिर हर 8 दिन के बाद हो ही रहा है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो पूछने के लिए जाने के बाद फिर बीएसटी प्रशासन का आंसर आता है कि हमको मालूम नहीं किधर क्या फॉल्ट होता है, फॉल्ट होने के वजह से होता है। तो फॉल्ट होता है तो क्या होता है वो उनको ही मालूम नहीं, लेकिन फॉल्ट होता है। इसके ऊपर उनके ऊपर कैसा भरोसा किया जाए, पहली तो बात ये बनती है। फिर दूसरी बात, हर टाइम, हर रोज, हर रात को ही क्यों जाता है, ये दूसरी बात। ये जानबूझकर किसको तकलीफ देने की साजिश है प्रशासन की, ऐसा सब लग रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन करने का है या कुछ अलग दिमाग से काम चालू है। हर रात को ही ये सब होता है। और उधर प्रशासन के बीएससी के कर्मचारी को पूछने के लिए जाने के बाद उनका सबका आंसर जो सकारात्मक होना चाहिए, वो सकारात्मक आंसर किसको, जाने वाली पब्लिक को ना मिल रहा है, ना किसको कुछ बता रहे। बच्चे लोग उधर, उनके माता पिता उनको, छोटे बच्चे लोग को लेके जाते हैं, लेकिन उनको उधर जाने के बाद भी कुछ बताते नहीं है। आएगा 1 घंटे बाद, आएगा 2 घंटे बाद आएगा, ऐसा बता के उनको वहां से भेज दिया जाता है। लेकिन 8-8 घंटा लाइट आता नहीं है। उसके लिए उधर गिरगांव जैसा अपना साउथ मुंबई में आता है, अपना मुंबई मेट्रो सिटी है, अपन बोलते हैं। अपने बीजेपी सरकार ने वगैरह सब मेट्रो, बुलेट ट्रेन, ये सब प्रोजेक्ट लाए हैं, लेकिन उसका कुछ स्थानिक पब्लिक को क्या फायदा है वो ही जाने। क्योंकि स्थानिक पब्लिक को अभी ऐसा जो 8-8, 10-10 दिन लाइट नहीं है, उसके लिए उनके कोई प्रतिनिधि, उनके कोई कॉरपोरेटर, उनके कोई एमएलए को ही पब्लिक को पूछने के लिए रात को उन पर आते नहीं है। किसको कुछ पता नहीं रहता है। वो सब पब्लिक को पूछने के लिए सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक ही वहाँ पे रोड पे उनको सब, उनका सब जान हाल हवा पूछने के लिए जाते हैं और वही काम करते हैं। ये सब चीज गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने उन पर ध्यान देना जरूरी है। कल रात को बहुत उधर अपना पाठकवाड़ी करके उधर उनका सेंटर है बीएसटी का, उधर पूरे कम से कम 200 के ऊपर पब्लिक मौजूद थे। आज नहीं तो कल एक दिन उधर बहुत बड़ा हंगामा भी हो सकता है। उधर अपना बीएसटी प्रशासन के पास अच्छा स्टाफ नहीं है बात करने के लिए, तो उन्होंने ध्यान देना बहुत जरूरी है।